गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 97। डेट है 27 फरवरी और ये 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए हमारी ये वर्कशीट है। आज की हमारी इस वर्कशीट में कुछ सामान दिए गए हैं, इनकी लिस्ट दी गई है। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि मान लीजिए आप किसी मॉल, दुकान या शॉप में गए हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और हमारा बजट कितना है, हमारे पास कितने पैसे हैं, ठीक है, उसके अनुसार उन्हें चुनकर शॉपिंग कार्ट या टोकरी में उनके नाम लिखिए। उसके बाद उनके प्राइस या दाम को जोड़कर आगे कैश काउंटर पर देने के लिए कितने नोट और सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी उनको लिखिए। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पर सामान दिया गया है, लिस्ट दी गई है। इसमें से हमें अपनी आवश्यकता और अपने बजट का मतलब हमारे पास कितने पैसे हैं, हम कितने तक का सामान खरीद सकते हैं, उसके अनुसार हमें इनमें से सामान को चुनना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके जो नाम है, जिस जिस सामान को हम चुनेंगे वो नाम हमारे टोकरी में लिखने हैं। टोकरी कहाँ पर है? टोकरी दी गई है हमारी यहाँ पर। ठीक है, टोकरी दी गई है, इसमें हमें सभी सामान के नाम यहाँ पर लिखने हैं। और उसके बाद हमसे कहा गया है कि उसके बाद उनके प्राइस, दाम को जोड़कर फिर जो भी सामान हमने खरीदा है, जो जो नाम हमने अपनी टोकरी में लिखे हैं, उनके सबके प्राइस को, दाम को जोड़ना है, कितने रुपए हुए। फिर हमारा कैश काउंटर दिया गया है, यहाँ पर कैश काउंटर पर जाना है और हमें कितने कितने के नोट और सिक्के की ज़रूरत पड़ी वो भी हमें लिखना है। तो देखते हैं, एक बार पहले हम अपने सामान की लिस्ट देख लेते हैं, क्या क्या सामान है। ठीक है, फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसमें से हम जो भी कुछ खरीदना है उसका नाम हम लिख लें। कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे कैप दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर रैकेट दिया गया है, शूज़ दिए गए हैं, बहुत सारे बैट बॉल दिए गए हैं, टेडी दिया गया है, टी शर्ट दी गई है, इस तरीके की जैकेट दी गई है, सब बहुत सारा सामान है। ठीक है, और ऐसे हमारे बुक्स दी गई हैं, बुक्स हैं यहाँ पर, ये बुक्स हैं, पेन पेंसिल है, चेयर टेबल है, वैसे बहुत सारा सामान है। हमें क्या करना है, हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, लिस्ट बना लेनी है किस किस सामान को हमें ख़रीदना है, और उन सब के नाम हमें कहाँ लिखने हैं, अपनी इस वाली टोकरी में लिखने हैं। तो मैंने जो अपनी लिस्ट बनाई है, ठीक है, आप हो सकता है इसमें से कुछ और सामान भी खरीद सकते हो, कुछ अलग भी, इससे अलग भी खरीद सकते हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से एक तो कैप खरीदा है, टोपी, एक बैट बॉल और शूज़, टी शर्ट, पेन पेंसिल, किताबें और कुर्सी मेज़, ये सारे हमने सामान खरीदे हैं। और इनका हमने यहाँ पर प्राइस भी लिख दिया है, रेट भी यहाँ पर लिख दिया है, कौन सा सामान कितने का है। ठीक है, यहाँ पर सबका लिखा हुआ है, जैसे कैप है हमारा 99 का है, बैट बॉल है 264 का है। इस तरीके से हमारे जो शूज़ हैं वो 499 के हैं। इस तरीके से सारे सामान की लिस्ट हमें जो प्राइस हैं वो भी दिए गए हैं। जैसे चेयर टेबल है 3450 की है, ये 3450 की। तो इसी तरीके से जब हम इनका सबका टोटल करेंगे, आपको दिख रहा होगा ये टोकरी है, ठीक है, जिसमें शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं, जिसमें सामान रख कर लाते हैं, उस तरह की यहाँ पर टोकरी बनी हुई है, जहाँ इसमें पहिए भी इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका टोटल हो जाएगा, जब पूरे का टोटल करेंगे इस सामान का, ये हो जाएगा हमारा 5153 रुपये। ठीक है, 5153, 5153 रुपये का टोटल का हमने सामान खरीदा, अपनी इतने की शॉपिंग की। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर कैश काउंटर है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसके यहाँ पर सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, यहाँ हमें पैसे देने हैं। ठीक, कितने पैसे देने हैं? 5153 रुपये, जो हमारे टोटल हुए। अब हमसे पूछा गया कि आपको पैसे कितने कितने रुपए में दोगे, आपके पास कितने कितने नोट हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे दिए गए, जैसे कि 2000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, 200 के कितने नोट हैं, 100 के, 50 के, 10 के, या फिर एक एक के सिक्के कितने हैं, आप किस हिसाब से पेमेंट करोगे। तो यहाँ देखेंगे हमारे टोटल रुपए थे 5153 रुपये। तो हम किस तरीके से देंगे, 2000 रुपये के नोट से शुरू करेंगे। तो मेरे पास 2000 रुपये के 2 नोट थे। ठीक है, तो हमारे कितने रुपए हो गए, 2000 के 2 नोट से 4000 रुपये हो गए, इस तरीके से। फिर 500 के भी 2 नोट थे, तो कितने हो गए हमारे यहाँ पर, 1000 रुपये हो गए। तो टोटल हमारे कितने दे हो गए, मतलब 5000 रुपये टोटल हमारे हो चुके हैं। हमें देने कितने थे टोटल, 5153 रुपये। अभी हमें 153 रुपये के जो हैं वो किस तरीके से देने हैं, उन्हें भी देखना है। अब हम क्या करेंगे, 200 रुपये का हमारे पास कोई नोट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। फिर 100 रुपये का हमने एक नोट दिया, तो हमारे 100 रुपये हो गए। अब हमारे पास बचे 53 रुपये। 53 रुपये कैसे देने हैं हमें, 50 रुपये का हम एक नोट दे देंगे। ठीक है, तो बचे हमारे पास 3 रुपये। 3 रुपये कैसे देने हैं, 1 रुपये के जो सिक्के थे 3 सिक्के दे देंगे। तो ऐसे हो जाएंगे हमारे, इस तरीके से हमारे पूरा जो पेमेंट है वो हो जाएगा। ठीक, कैसे कैसे होगा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 2000 के 2 नोट, 500 के 2 नोट, 100 रुपये का एक नोट, 50 रुपये का एक नोट और एक एक के 3 सिक्के। तो इस तरीके से हमारा टोटल पेमेंट हो गया यहाँ पे 5153 रुपये, कुल योग हो गया, इतना ही हमें देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को लिख दोगे जैसे जैसे मैंने बताया। आपका अगर टोटल कुछ और बैठता है
ठीक है। मतलब जो आप जो टोटल करेंगे, कुछ और सामान अगर एक्स्ट्रा खरीदते हैं या इसमें से कुछ सामान कम खरीदते हैं, कम की लिस्ट बनाते हैं, तो आपका टोटल कुछ और भी बैठ सकता है। आप उसी हिसाब से अपने जो नोट हैं उन्हें उसी हिसाब से अपने नोट को चूज़ कर लोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का मेन ध्यान रखना है। लिस्ट के बाद, लिस्ट बनाने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्कशीट में यही है, ठीक है, हमें किस तरीके से नोट अपने देने हैं। तो ये तो इस तरह से हमने 5,153 रुपये का जो हमारा पूरा पेमेंट था वो कैश काउंटर पर हमने कर दिया। अब आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपने वस्तुओं या सामान को क्यों खरीदा, इसका कारण भी लिखिए। तो हमने क्यों खरीदा, हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इतने जो सामान हमने खरीदा है इसकी हमें ज़रूरत है, इसकी हमें आवश्यकता है, इसलिए हमने ये सामान खरीदा है। और उसके साथ साथ हमारा बजट भी, हमने अपने बजट भी देखा, हमारा इतना ही बजट है, हमारे पास इतने ही पैसे हैं, हमने इस कारण से केवल ये सामान खरीदा। तो इसका हम आंसर इस तरीके से लिख देंगे, ये सामान हमने अपनी ज़रूरत और बजट के अनुसार खरीदा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।